पिछले एपिसोड में हमने देखा जिस स्पेसशिप में जा रहे थे ट्रंक्स हर और उस स्पेसशिप का कोई हिस्सा टूट कर गिर गया था और बुल्मा बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो उनके साथ हुआ है और उनकी स्पेसशिप में बहुत गड़बड़ हो गई थी और ट्रंक्स ने कहा था कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी और उनके आसपास जो सा भी प्लेनेट था वो उस पर उतर गए थे और फिर वो उसकी एक सिटी में गए थे। लोगों ने उन्हें सामान दिया था और बताया था कि इतने पैसे हो गए और फिर वो एक होटल में गए थे जहाँ से निकाल ले गए थे और फिर वो एक घर में गए थे। उस घर के डॉन क्रीक के लोग उठाकर ले गए थे और फिर उन्हें एक रोबोट ने उनका ड्रैगन रेडार खा लिया था और उन्हें उनकी स्पेसशिप भी दिखी थी और इस वाले एपिसोड का नाम है द मोस्ट वांटेड लिस्ट। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो ट्रंक्स होता है उसने रोबोट को हाथ में पकड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि वो बंदे तो यहाँ से चले गए हैं पर अब हम उन्हें इतनी जल्दी पकड़े कैसे। तो गोकू है वो कहता है मेरे पास एक तरीका है, हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। जो ट्रंक्स है वो कहता है हाँ ज़रूर, तुम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो ना। तभी जो वो रोबोट है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और पैन उसके ऊपर हाथ रख लेती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम बहुत चालाक हो और उसे बांध देती है एक रुमाल से और रुमाल से बांधने के बाद कहती है ये तुम ले लो ट्रंक्स और उसे अपने बैग में डालती है और कहती है कि अब ये छोटी सी सिक्योरिटी के अंदर रहेगा, ये भाग नहीं सकता, ट्रंक्स इसे अपने पास रखो। और वो ट्रंक्स को दे देती है और कहती है अब हम चलने के लिए तैयार हैं। और वो तीनों के तीनों एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और गोकू कहता है कि मेरी पीठ पर हाथ रखो। वो दोनों के दोनों गोकू की पीठ पर हाथ रखते हैं और गोकू अपनी आंखें बंद करता है और महसूस करता है कि वो बंदे कहाँ गए और ऐसे ही उसके विजन में वो दिखाई देते हैं। वो ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है लेकिन अचानक से वो गायब तो हो जाते हैं और वो उल्टे हो जाते हैं उसी पहाड़ के ऊपर ज़मीन पर वहीं से गिर जाते हैं। यानी ट्रांसमिशन गोकू की काम नहीं करती। जो पैन है वो कहती है हम तो यहीं हैं, हमारे तो कुछ नहीं हुआ, हम तो ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे। जो ट्रंक्स है वो कहता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। गोकू कहता है मैं एक बार और ट्राई करना चाहूँगा। तभी जो गोकू है फिर से पहाड़ पर जाता है और इंटर ट्रांसमिशन करता है और वो फिर से आसमान में पहुँच जाती है लेकिन फिर वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं और वो तीनों के तीनों फिर से पत्थर पर लग कर सिर उनका ज़मीन पर गिरते हैं और उल्टे खड़े रहते हैं और जब भी वो ज़मीन पर गिर जाते हैं गोकू कहता है कि मेरी पावर काम क्यों नहीं कर रही। जो ट्रंक्स है वो कहता है कि शायद तुम अब छोटे हो गए हो, इस वजह से तुम्हारी एनर्जी काम नहीं कर रही और छोटा होने की वजह से तुम्हारी एनर्जी कम हो गई है और इंस्टा ट्रांसमिशन के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इस वजह से तुम इंस्टा ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहे होगे। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है डोनकी का। जो डोनकी होता है, डोनकी के सामने कुछ खाना आता है और वो उसे खाने लगता है और खुद होने लगता है और कहता है ये कितना मस्त खाना है। तभी उसके पास दो गार्ड आते हैं और आकर बताते हैं कि हमें एक स्पेसशिप मिली है जो कि बहुत मस्त है, आप इसे चेक कर लीजिए। और फिर वो उस स्पेसशिप को चेक करता है और कहता है कि ये तो मस्त है, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ ढूंढ कर लाए हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और वो उनकी तारीफ़ करने लगता है और कुछ बोलकर कहता है और जबकि वो खाना खाता हुआ होता है और बोलता है तो उसके मुंह से खाना निकल कर उसके जो दो गार्ड आते हैं उनमें से एक के मुंह पे गिर जाता है और वो गार्ड कहता है कि आपका ये खाना तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, इसीलिए आप इतने महान हो। और वो उन्हें कहता है तुम मेरे खाने की बेइज्जती कर रहे हो क्या अपने मुँह से नाम लेकर। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पैन है, ट्रंक्स है और गोकू है वो कूदते कूदते जा रहे हैं उस टाउन के अंदर अपनी स्पेसशिप को ढूंढने के लिए। और जो गोकू होता है वो साइड में खड़ा होकर देखने लगता है कि स्पेसशिप कहाँ है और जो पैन है उसे अंदर घसीट लेती है क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट से चेक कर रहा है और पहरेदारी दे रहा है कि कोई आया तो नहीं। तभी गोकू को दिखता है कि नीचे एक गड्ढा है और वो बताने की कोशिश करता है पैन को और ट्रंक्स को, लेकिन वो अपनी बात में इतने बिजी होते हैं वो उसकी बात सुनते ही नहीं है और वो कहते हैं कि वहाँ हमारी स्पेसशिप पता नहीं कहाँ होगी। तो जो गोकू है वो कहता है कि मैंने दूर ढूंढ ली है कि वो कहाँ है। वो कहते हैं तुम मजाक मत करो ग्रैंडपा। गोकू को ट्रंक्स भी बोलता है कि यार तुम मजाक बहुत करते हो। गोकू कहता है जरा एक बार वहाँ तो देखो, वहाँ पर एक नीचे रास्ता जा रहा है, शायद वहीं कुछ होगा। जो पैन है वो कहती है ठीक है फिर अगर ये मजाक हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं ग्रैंडपा। और वो नीचे कूद जाती है और वो तीनों के तीनों नीचे चले जाते हैं। तभी वो एक गड्ढे में से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं और वो छुपते छुपते आगे बढ़ने लगते हैं और वो छुपते छुपते आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक से ट्रंक जो है वो गिर जाता है और लटक जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता सोल्जर को वो कहाँ पर है। और फिर वो लुबकते लुबकते धीरे धीरे छिपते छिपते कहीं कहीं वो आगे बढ़ रहे होते हैं और ट्रंक की नज़र पड़ती है उनकी स्पेसशिप पे और वो कहता है कि ये रही हमारी स्पेसशिप। तो गोकू कहता है क्या अब हमें इनसे लड़ना होगा। पैन है वो कहती है नहीं, हमें अभी इनसे नहीं लड़ना, पहले हमें सावधानी का तरीका देखना होगा जिससे हम आसानी से अपनी स्पेसशिप ले सकें। और पैन आगे हुए भागी जाती है और ट्रंक्स उसके पीछे रहता है और सबसे पीछे रहता है गोकू, वो भी भागा हुआ जाता है और वो तीनों के तीनों जा रहे होते हैं। अचानक से गोकू का पैर किसी चीज़ पर रख जाता है और गोकू कहता है तो ट्रंक्स उसे कहता है अरे चुप हो जाओ यार, रुका मत उतारो वरना इन्हें पता चल जाएगा। फिर वो तीनों छुप कर देखते रहते हैं उन सोल्जर को और अचानक से एक आदमी कैन पीता है और उसे पीछे फेंक देता है और वो जाकर लगती है पैन के सिर पे और पैन के आंसू आने लगते हैं और पैन रोने लगती है। पैन को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। जैसे ही वो रोने लगती है ट्रंक्स आता है और उसका मुंह बंद कर लेता है और उसे पीछे ले जाता है, लेकिन एक आदमी साउंड सुन लेता है कि यहाँ पर कोई है। लेकिन तभी
जो ट्रंक्स होता है उसके सिर पर एक पत्थर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा शोर होता है और वो समझ ही जाते हैं कि यहाँ पर कोई बंदा है। और वो कहते हैं कि फटाफट जो भी है बाहर आ जाओ, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो सारे जितने आर्मी मैन होते हैं भागना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं गोकू, पैन और ट्रंक्स को, और चारों तरफ से गोली चला देते हैं। और वो तीनों कूद कर एक सेफ जगह छुप जाते हैं। और पैन है वो कहते हैं ठीक है फिर अब हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, अब मैं जा रही हूँ लड़ने के लिए। जो गोकू है वो कहता है तो फिर तो मैं भी लड़ूंगा। वो कहती है हाँ तुम्हारी मर्जी। और पैन कूद कर चली जाती है और जाकर एक बंदे को लात मारती है। तभी गोकू भी जाता है और 2-3 बंदे को ख़त्म कर देता है। और ट्रंक्स भी जाता है, एक बंदे को मारता है। फिर वो दोनों के दोनों मतलब कि तीनों के तीनों बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। और पैन जाकर एक गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है ग्रैंडपा इस स्पेसशिप को तोड़ो। और तभी जो गोकू होता है जिस चीज़ पर वो टंगी हुई होती है उस लोहे की चीज़ को तोड़ देता है और स्पेसशिप गिर जाती है ज़मीन पर एक रखी हुई गाड़ी के ऊपर, जिस गाड़ी पर वो उसे लेकर आए थे। तभी एक आदमी आता है यानी सोल्जर आकर पैन को कहता है कि हे फटाफट अपने हाथ ऊपर करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और पैन अपनी हाथ ऊपर करके उस गाड़ी को पैरों से चला देती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है और वो वहाँ से निकलने लगती है, तोड़फोड़ करते हुए जा रही होती है। तभी जो गोकू और ट्रंक्स होते हैं वो लोगों को मार रहे होते हैं। लेकिन पैन आती है और कहती है कि फटाफट दोनों के दोनों गाड़ी पर बैठो अगर फ्री में राइड करना चाहते हो तो। और वो दोनों कूद कर गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। पैन से वो गाड़ी संभलती नहीं है, लेकिन पैन कहती है कि मैं कर सकती हूँ, मैं इसे चला लूँगी। और पैन चलाते चलाते उसे ले जाती है और सामने कुछ स्टैचू रखे हुए होते हैं डोंकी के और उन्हें भी तोड़ते हुए चली जाती है। लेकिन वो जो 2 सोल्जर होते हैं डोंकी के वो आ जाते हैं सामने से और अपनी पावर मिलाकर मारते हैं उस स्पेसशिप के ऊपर। लेकिन गोकू स्पेसशिप के ऊपर खड़ा होकर कामेहामेहा वेव मारता है जो कि उन दोनों की पावर को चीरती हुई चली जाती है और ऊपर चली जाती है। और ऊपर खड़ा हुआ होता है डोंकी का एक सोल्जर, वो उसे एक हाथ से ही दूर फेंक देता है। लेकिन गोकू उसे देख लेता है और वो भी गोकू को देख लेता है। और तभी वो उसके महल से यानी उन सिटी से बाहर निकलने वाले होते हैं। अचानक से जो एग्जिट गेट होता है उस पर जाके उन्हें करंट लग जाते हैं। लेकिन उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है, उनकी जो नाव होती है मतलब कि गाड़ी होती है वो वहाँ से निकल जाती है। और जो पैन होती है वो गाड़ी में बैठी हुई कहती है कि मैंने तो कमाल कर दिया। और फिर उसके पास आता है ट्रंक्स, गाड़ी के अंदर आकर बैठता है पैन तुम तो काफ़ी अच्छी ड्राइविंग कर लेती हो। और फिर वो तीनों के तीनों हंसने लगते हैं। और फिर तभी हमें डोंकी दिखाया जाता है जो अपने 2 सोल्जरों को डांट रहा है और कहता है कि तुम इतने निकम्मे हो कि तुम उन कुछ मामूली लोगों को भी नहीं पकड़ पाए। और जो वो हरा सा सोल्जर होता है डोंकी का वो खुद खांसने लगता है और कहता है क्या तुम समझ क्या रहे हो। तभी जो डोंकी है वो उन्हें कुछ अमाउंट दिखाता है और कहता है देखा तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया, ये तोड़फोड़ का नुकसान है जो उन्होंने तोड़फोड़ की है स्पेसशिप के अंदर आके, मतलब कि हमारे टाउन के अंदर आके। और फिर वो कहता है कि ये बंदे जो भी हैं इनके ऊपर थोड़ी सी बाउंड्री लगाओ और उनके ऊपर बाउंड्री लगा दी जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है किसी चट्टियल यानी जहाँ पर बहुत सारे पत्थर होते हैं, पत्थर का बहुत बड़ा मैदान है। और गोकू को एक फल की चीज़ दिखती है और कहता है मेरे नाश्ते का काम हो गया। तभी वो अपने पग खोलता है और वो एक इंसेक्ट होता है उड़कर चला जाता है। जो पैन होती है वो खड़ी होती है और कहती है कि अब हम क्या करें, कितना टाइम लगेगा। टंग से वो कहता है कि मुझे कुछ पार्ट चाहिए इसे ठीक करने के लिए, हमें टाउन जाना होगा। तो जो पैन है वो कहते हैं ठीक है फिर चलो चलते हैं। गोकू भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो तीनों जाते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन यहाँ रुकना चाहिए। तो टंक्स कहता है कोई बात नहीं चलो चलते हैं। और वो तीनों के तीनों टाउन में चले जाते हैं। वो टाउन के अंदर जा रहे होते हैं मज़े में, वो देख रहे होते हैं कि हमें क्या सामान चाहिए। और जो ट्रंक्स है वो पैन से बात करता रहता है और दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। पैन तभी एक अंकल को बुलाते हैं और कहते हैं अंकल मुझे कुछ सामान चाहिए। और वो जैसे ही पैन को देखता है वो डर जाता है और अपना दुकान बंद कर लेता है। जैसे ही सारे के लोग उन तीनों को देखते हैं वो सब के सब उनसे डरने लगते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सब एक एक करके अपनी दुकान बंद कर देते हैं और इस तरह पूरी की पूरी मार्केट बंद हो जाती है। जो गोकू है वो पैन को कहता है कि अरे पैन तुम इतनी डरावनी दिखती हो, मुझे पता नहीं था। जो पैन है उसे गुस्सा आ जाता है और कहती है अरे मैं इतनी डरावनी कहाँ दिखती हूँ, पता नहीं वो मुझसे क्यों डर गया। तभी ट्रंक्स एक साइड में लगे हुए कुछ पोस्टर देखता है और कहता है अरे ये देखो हम तो यहाँ की हवाई वांटेड लिस्ट में से एक है। और वो देखते हैं कि उन्होंने चाकू पकड़ा हुआ है और वो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। तभी गोकू एक फोटो के पास जाता है, वो जाकर देखता है अरे मैं कैसा लग रहा हूँ और सेम ऐसा ही पोज बनाकर खड़ा हो जाता है। और वो जो पैन होती है वो कहती है अरे इन्होंने मेरी कितनी गंदी तस्वीर बनाई, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिखती। तभी वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और उनके पीछे लग जाती है और वो भागते हुए जाते हैं और एक गली में जाकर छुप जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं था ये जगह इतनी खतरनाक होगी। तभी जो पैन है वो जाती रहती है बारिश में और वो दोनों के दोनों भी उसके साथ चल रहे होते हैं। और वो कहती है कि इन्होंने हमें इतना खतरनाक बना दिया, हम तो ऐसे है ही नहीं, हम तो सिर्फ कुछ सामान के लिए आए थे। जो गोकू है वो कहता है कि मुझे भूख लगी है। फिर पैन कहती है अरे आज ग्रैंडपा आप भी, लेकिन तभी पैन के पेट में भी गुड़गुड़ होने लगता है। वो कहती है आप सही कह रहे हैं मुझे भी भूख लगी है। और फिर वो रोबोट जो उनकी बैग में है वो टू टू करने लगता है।
तो पैनो से कहते हैं मैं इसे शांत करती हूँ। पैनो से एक कोहनी मारती है जिससे वो चुप हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है पुलिस वालों को कि यहाँ पर है वो तीनों बंदे, और वो वहीं पर आ जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं और वो तीनों के तीनों जाकर छुप जाते हैं। तभी उनके जो 2 सोल्जर होते हैं जिन्होंने पहले पावर मारी थी गोकू के ऊपर, वो उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आकर कहते हैं कि अब हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले